उस अधर्मी मेघनाद ने माता सीता का वध कर दिया। प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस? ये भूकंप ये कार्य नहीं कर सकता। सर्वनाश के कारक इस अस्त्र को मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं चला सकता। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव मात्र मेघनाथ या रावण पर ही नहीं, लंका के असंख्य निर्दोष बालकों, स्त्रियों और वृद्धों का भी वध करेगा। संपूर्ण सृष्टि इसका दुष्परिणाम झेलेगी, जो सर्वथा अनुचित है। धर्म की मर्यादा को स्थापित रखूंगा मैं। इस अधर्म लंका में आकर अधर्म कृत्य नहीं करूंगा मैं। आप धन्य हैं प्रभु। विषाद की इन घड़ी में कोई भी अपना विवेक खो बैठता। यदि आपके स्थान पर कोई राक्षस होता तो अहंकारवश स्वयं को ब्रह्मास्त्र चलाने से नहीं रोकता। प्रतीत होता है ये वनवासी भयभीत हो गया है मुझसे, किंतु मैं नहीं डरता। असंख्य प्राणियों का संहार हो तो हो, अकारण विनाश हो तो हो, मुझे केवल विजय प्राप्त करनी है इस युद्ध में, केवल विजय। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करता हूं, अन्यथा मेघनाद का वध एक ही क्षण में कर देता मैं, एक ही क्षण में।
अकस्मात प्रकृति में ये कैसी उथल पुथल हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त कर किसी भयंकर प्रलय का संकेत दे रही है। यह अवश्य उस दुराचारी मेघनाथ द्वारा किसी दिव्य अस्त्र के आवाहन का दुष्परिणाम है। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ये ब्रह्मास्त्र तो महाविनाश मचा देगा। इस महापापी राक्षस के पापों का कलश अब भर चुका है। अब इसके दुष्कृतियों का दंड इसे मिलकर ही रहेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। अचानक दुखी क्यों हो गई? क्या हुआ माता? यह समय क्या नहीं, मुझे आभास हो रहा है त्रिजटा किसी घोर अनर्थ का। अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। मेरा ये दिव्यास्त्र तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को तानाशाही करके रख देगा। मेघनाथ ने तो सत्य में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
विद्युत जीवा का प्रणाम। आपकी इच्छा अनुसार युवराज मेघनाद ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अंततः मेरे पुत्र ने वो कर ही दिखाया जिसे करने की क्षमता किसी और में नहीं। सफल हुआ, विजय हुआ लंकेश। अब शीघ्र ही हमें उन वानरों के अंत का सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ लंकेश। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है। महाविनाशी महाअस्त्र है ये। हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं? कैसे भय मुक्त करूं इन्हें? अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि भ्राता रावण मेघनाद को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। प्रभु, जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। प्रभु श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं
रोकूंगा ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को। परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर सम्माहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर, वृक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजयी भव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करेंगे हनुमान? कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? दिखाई भी नहीं दे रहे,
लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा। जय श्री राम। अति उत्तम मेरे पुत्र मेघनाथ, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर। तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश। ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश। ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश? उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसके असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी। सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश। कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं। जय श्री राम। धनुज ब्रह्मास्त्र हमारी, महाभयंकर विनाशक भारी।
अस्त्र अकाट्य प्रबलतम शक्ति, तीनहु लोक पे विकट विपत्ति। हनुमत दाव पे जीव लगावा, कम किए थाम के अस्त्र प्रभावा। अचरज देव दैत्य रघुवीरा, दुर्गम काज सुगम महावीरा। बलि हनुमत की कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही ब्रह्मास्त्र की गति को शून्य कर दिया। उसमें संचित होने वाली शक्ति को तो रोक लिया, परंतु किसी भी पल होने वाले विध्वंस को कैसे रोकेंगे? कैसे? ये नियति मेरी कैसी परीक्षा ले रही है। अपनी सीता को तो मैंने खो ही दिया है, और अब मेरे प्रिय हनुमान भी ऐसी अवस्था में है। कैसी कर्कश और प्राणघातक ध्वनि है ये। ब्रह्मास्त्र को रोके रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है। उस विस्फोट से कैसे जूझेंगे हनुमान? अब इसे कदापि नहीं छोड़ेगा हनुमान। मूर्छित प्रतीत हो रहे हैं हनुमान।
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मास्त्र के विस्फोट का प्रथम दुष्परिणाम है। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे त्रिजटा, किंतु मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी सुरक्षित हो, इतनी ही कामना है मेरी। जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र से जनित इस शक्ति ने यदि पृथ्वी का स्पर्श किया तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे। इस शक्ति को शरीर में धारण कर समस्त संसार की रक्षा करूंगा मैं। नहीं नहीं, प्रभु को आहत नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। प्रभु तक पहुंचने के पूर्व ही इस शक्ति को अपने शरीर से बाधित कर दूंगा मैं। ये ब्रह्मास्त्र तो इसी ओर आ रहा है। हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, पुनः अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? हनुमान की चिंता न करें महाराज विभीषण, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान प्राप्त है उन्हें।
व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राम भक्त कपि सोना कोई, प्रभु रक्षार्था प्राण न मोही। ब्रह्मास्त्र घातक अति भाई, जासे बजरंगी टकराई। हनुमत राम लखन दो भाई, एकजुट संकट से टकराई। तीनहु जग रक्षक जग पाला, संकट मह निज प्राण जो डाला। नारायण नारायण। हनुमान की सुरक्षा तो प्रभु ब्रह्मदेव जी के वरदान से सुनिश्चित है। प्रभु श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, परंतु लक्ष्मण के प्राण कहीं संकट में ना पड़ जाएं। आप सकुशल तो है ना माता? मुझे जिस अनिष्ट की आशंका सता रही थी त्रिजटा, वही घटित हुआ। लक्ष्मण! भ्राता लक्ष्मण! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? भैया, क्या हुआ तुम्हें लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण। भ्राता लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा आपको। शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए।